डियर फ्रेंड्स, मैं बिट्टू तिवारी फ्रेंड्स आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। क्या है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहले तो ये सीखेंगे जो ग्रुप होता है, ग्रुप की प्रॉपर्टीज क्या है, ग्रुप के जो है हम प्रॉपर्टीज पे पहले स्टडी करने वाले हैं। ग्रुप की प्रॉपर्टीज की स्टडी करने के बाद जो है कुछ क्वेश्चंस सोल्व करेंगे ताकि जो है हमें एग्जाम के अंदर जो है कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन के अंदर जो है आपको आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स जो है यदि फाइंड आउट करना होगा तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर हम आएंगे अपने ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। किसी भी ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, क्या ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। यदि आपने जो हमने ग्रुप की डेफिनेशन वगैरह डिस्कस की है वो यदि आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले आप देख लीजिए, फिर आपको जो है इस वीडियो पे आना है ताकि सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती हुई चले। ओके, अब यहाँ पे जो है ग्रुप की जो प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी तो ये है, क्या प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, इस ग्रुप के पास कोई नॉन एम्प्टी सेट G अंडर द ऑपरेशन स्टार, ठीक है, और इसे आप क्या बोलना चाहते हो, ग्रुप बोलना चाहते हो। तो ये ग्रुप कब बनेगा, जब ये हमारी चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड द प्रॉपर्टी नंबर ऑफ फोर्थ इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब यही जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो आपका ग्रुप बन रहा है, जो स्ट्रक्चर अंडर द ऑपरेशन स्टार के साथ ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर यदि ग्रुप बनता है तो इसके पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कोई सेट आपका ग्रुप बनता हो अंडर द ऑपरेशन स्टार तो उसके पास दो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट हो जाए, दिस इज इम्पॉसिबल। यदि यहाँ पे जो है आइडेंटिटी एलिमेंट ये ग्रुप बनेगा तो इसके पास यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलेगा। और इनवर्स की यदि हम बात करें तो जब इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा, जब वो एग्जिस्ट होगा तो वो भी क्या होगा, इनवर्स जो है इसका यूनिक होगा। मतलब इसका जो आइडेंटिटी है इसे E और इसका जो इनवर्स है मान लेते हैं कि A इनवर्स, ये दोनों जो है एग्जिस्ट यदि होगा तो ये क्या होगा, यूनिकली एग्जिस्ट होगा। मतलब ये यूनिक आएगा, एक के बाद जो है दूसरा कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होगा कि जो है इसके आइडेंटिटी एलिमेंट को या फिर इसके इनवर्स को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो ग्रुप बनता है उसके पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है, और जो ग्रुप बनता है उसके पास यदि हम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करें तो जो इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट होगा वो भी हमारा कैसा होगा, यूनिक होगा। ठीक है, एक ही होगा। और यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे अब हम बात करते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ। क्या है दूसरी प्रॉपर्टी, यहाँ पे बात करते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। क्या है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। और जो दूसरा है वो हमारा यहाँ पे तीसरा नाम इसको दे देते हैं। दूसरे के अंदर प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट देख लीजिए और प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, और इसे हम क्या बोलेंगे, राइट कैंसिलेशन लॉ। मतलब राइट से कोई चीज़ यदि कैंसिल होगी तो उसे हम राइट कैंसिलेशन बोलेंगे, यही तो मीनिंग है। ओके, अब यहाँ पे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ मतलब जो भी यहाँ पे कैंसल आउट होगा वो लेफ्ट में होने वाला है। दैट मीन्स यहाँ पे A स्टार B इज इक्वल्स टू A स्टार C, और यहाँ पे जो ABC एलिमेंट है ये कहाँ के हैं, ये एलिमेंट हमारे G के हैं। ठीक है, हमने A स्टार B किया और A स्टार C किया, यदि ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे जो है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ का यूज करेंगे। और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ का जब हम यूज करेंगे, क्योंकि यह जो A है वो लेफ्ट में है और बोथ साइड जो है एक स्टार C है और यहाँ पे A स्टार भी है, तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल रहा होगा जब B इज इक्वल्स टू C रहा होगा। ओके, यहाँ पे आते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ पे। राइट कैंसिलेशन लॉ जो है हमारा क्या है, मतलब कोई भी चीज़ होगी वो राइट से कैंसिल होगी। क्या है, कोई भी चीज़ होगी वो राइट से कैंसिल होगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे A स्टार
B इज इक्वल्स टू C स्टार B, ये हमने किया। और यहाँ पे जो B है वो राइट में है, बोथ साइड के राइट में है, तो यहाँ से जो B है वो राइट कैंसिलेशन लॉ से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। और यहाँ से फाइनली हमें मिलेगा A इज इक्वल्स टू C। अब यहाँ पे जो है आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे A हमने लिया था, A को कैंसिल आउट किया था, तो यहाँ पे हमने B क्यों लिया, ऐसा कोई नहीं है। अब यहाँ पे B, ये जो सेम चीज़ें होनी चाहिए वो राइट में यदि है, यहाँ पे लेफ्ट के भी राइट में और यहाँ पे राइट के भी राइट में, ठीक है। तो यदि ऐसा होगा तो राइट कैंसिलेशन लॉ से ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली आपको A इज इक्वल्स टू C मिल जाएगा। और ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ आपका ये बोलता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो तीसरी प्रॉपर्टी है, क्या है, तीसरी जो प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कि यहाँ पे A है, ऑपरेशन स्टार है और B है और इसका जो इन्वर्स लगा दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, B का इन्वर्स ऑपरेशन स्टार A का इन्वर्स, ये हमारा जो है किससे ब्रेक होता है, रिवर्स से ब्रेक होता है। और इसी बात को यदि हम जनरलाइज कर दें तो जनरलाइज करने का मतलब ये है कि कोई हम एलिमेंट ले लेते हैं A1 A2 अप टू सो ऑन AN एलिमेंट, जो कि कहाँ से बिलोंग करता है, सॉरी ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ग्रुप से बिलोंग करते हैं मतलब A1 ऑपरेशन स्टार A2 ऑपरेशन स्टार A3 अप टू सो ऑन ऑपरेशन स्टार AN रेस टू पावर -1, मतलब इसका इन्वर्स है। तो ये क्या करेगा, ये रिवर्स से ब्रेक होता है, क्या है, फॉरवर्ड से नहीं, ये रिवर्स से ब्रेक होगा। यहाँ पे जैसे हुआ है, फाइनल ये हुआ कि ये जो वैल्यू आएगी ये AN इनवर्स ऑपरेशन स्टार AN-1 इनवर्स ऑपरेशन स्टार अप टू सो ऑन ऑपरेशन स्टार, ये क्या हो जाएगा A3 ऑपरेशन स्टार A2 ऑपरेशन स्टार A1, और इसका क्या रहेगा, इनवर्स रहेगा। क्या है, इन सब का भी क्या रहेगा, इनवर्स तो आपका रहेगा ही रहेगा। ओके, ओके। तो इस तरीके से जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को आप विशेष ध्यान देंगे कि जब कभी भी आपको A ऑपरेशन स्टार B का इन्वर्स होगा तो ये जो इन्वर्स है, इन्वर्स आप कैसे ब्रेक होगा, रिवर्स से ब्रेक होगा, ठीक है। तो ये आपका रिवर्स से ब्रेक होगा। और इसी बात को हमने जनरलाइज कर दिया है कि यदि इसके पास n एलिमेंट्स होंगे और इस तरीके से ऑपरेशन स्टार होगा और इसकी जो इन्वर्स यदि हमें फाइंड आउट करना होगा तो इसका जो इन्वर्स है वो किस तरीके से ब्रेक होगा, वो इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो है क्या है, अब हम जो है लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी कि जो लेफ्ट आइडेंटिटी होती है और जो राइट आइडेंटिटी होती है वो दोनों सेम होती है, क्या है, वो दोनों इक्वल वैल्यू देती हैं। इसको भी देख लीजिए, इसको नाम दे दीजिए प्रॉपर्टी नंबर 4। कहने का मतलब ये है कि जो लेफ्ट आइडेंटिटी है या फिर जो राइट आइडेंटिटी है, वो जो लेफ्ट है वही राइट है, जो राइट है वही लेफ्ट है। कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी एलिमेंट में हम लेफ्ट में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें, यह भी जो है किसके इक्वल होगा, A के इक्वल होगा। या फिर जो है हम A को लेफ्ट साइड में रखते हैं, आइडेंटिटी को राइट साइड में रखते हैं, तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, A आएगी। मतलब लेफ्ट आइडेंटिटी एंड राइट आइडेंटिटी गिव्स द सेम वैल्यू। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, A इंटू A करें या फिर हम A इंटू E करें, दोनों की सेम वैल्यू आएगी और वो कितनी आएगी, A आएगी, ठीक है। ये हो गई आपकी बात लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी की। अब इसी तरीके से जो है चाहे हम लेफ्ट का इन्वर्स करें या फिर हम राइट का इन्वर्स करें तो वो जो है सेम एलिमेंट देता है। द लेफ्ट इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट इज आल्सो इट्स राइट इन्वर्स। दैट मीन्स, इसका मतलब ये है कि जब हम किसी भी एलिमेंट में उसके इन्वर्स से चाहे लेफ्ट में मल्टीप्लाई करें तो वो कितना आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। या फिर जो है हम क्या करें, A इन्वर्स को राइट में मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी फिर से क्या आएगा, E ही आएगा। मतलब दोनों क्या दे रही हैं, सेम वैल्यूज दे रही हैं। क्या है, बोथ गिव सेम वैल्यूज। A इनवर्स A इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एंड A इंटू A का इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, दोनों सेम वैल्यूज ही मिलेंगी। ओके, तो ये भी आपने सीखा। और ये जो 5 प्रॉपर्टी है ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इनका आप यूज क्वेश्चन के अंदर कर सकते हैं इजीली। ओके, अब यहाँ पे जो है
अब जो है हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं जिसको जो है हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ये हमारा ग्रुप बनता है या फिर नहीं है। क्या है, उसे देखना है कि ये जो हमारा सेट है जो हमने लिया है, इसे हम जो है ग्रुप बोल पाएंगे या नहीं। ग्रुप तभी हम बोल पाएंगे जब ये ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी को करेगा सेटिस्फाई। यदि उनमें से कोई भी प्रॉपर्टी एक हो या फिर 2 हो या फिर 3 हो या फिर चारों की चारों फेल हो, तब भी हम क्या बोल देंगे कि वो हमारा ग्रुप नहीं बनता है। अब हमारा जो सेट है, सेट हमारा है द सेट 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। ये क्या है, इसे चेक करना, क्या ये अबेलियन ग्रुप है? Is an abelian group with respect to multiplication। पहले एडिशन देख लीजिए। अब एडिशन, अब आपको क्लियरली तीसरी प्रॉपर्टी पे जाना है, पहली दूसरी तो चेक ही नहीं करना, तीसरी प्रॉपर्टी पे जस्ट जाना है और आपको पता करना है कि यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब ये अंडर द एडिशन है, क्या है, विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। अब यहाँ पे जो है वेक्टर नहीं है, ये सेट दे दिया गया है, सेट के एलिमेंट इस तरीके से है। इसे क्या प्रूफ करना है, ये जो है अभी चेक करना है, प्रूफ नहीं करना है। दिस इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब एडिशन के केस में आइडेंटिटी क्या होती है, 0। एडिशन के केस में आइडेंटिटी 0 क्या इस सेट के अंदर है, जी नहीं, इस सेट के अंदर एडिशन की आइडेंटिटी ही एग्जिस्ट नहीं होती। दैट मीन्स दिस सेट इज नॉट अ ग्रुप अंडर द एडिशन। एडिशन के रिस्पेक्ट में ये हमारा ग्रुप नहीं बन सकता। अब हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। और भी प्रॉपर्टी हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि हमारी जो है तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई है, फेल हो गई है। और जब तीसरी फेल मतलब 3 सेटिस्फाई भी करेंगे तब भी कुछ भी बनने वाला नहीं है, क्योंकि तीसरी प्रॉपर्टी जो है फेल हो चुकी है। बाकी जो 3 बच गए, ठीक है, तो वो जो है ट्रू भी हो जाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब एक तो फेल ही है, एक फेल मतलब टोटल फेल, ग्रुप नहीं बनेगा वो, ठीक है। अब यहाँ पे इसे अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करना है। अब यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये है, इस सेट के किसी भी 2 एलिमेंट को आप लीजिए और उसका क्या कर दीजिए, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सिंपली जैसे आपका मल्टीपल होता है 2 एलिमेंट का, उसी तरीके से आप जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए। और क्लियरली आपको पता है कि 1 इंटू आप माइनस का 1 करेंगे या फिर माइनस का 1 इंटू 1 करेंगे तब भी सेम वैल्यू देगा, ये तो पता है ना, ठीक है। तो ये पता है, तो यहाँ पे जो है 1 इंटू माइनस का 1 किया तो ये हमें मिला माइनस का 1। फिर हमने 1 इंटू आयोटा किया और ये हो गया आयोटा। और ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं प्रोडक्ट करने के बाद, ये कहाँ से हैं, इसी सेट से। और इस सेट को मान लीजिए हमने लिया जी इक्वल्स टू, तो ये बिलोंग्स टू जी है, और ये आयोटा जो आ रहा है ये भी बिलोंग्स टू जी है। फिर आगे बढ़ेंगे, 1 इंटू माइनस का आयोटा यदि हम करें तो ये हो जाएगा फिर से माइनस का आयोटा। और ये जो माइनस का आयोटा है, क्लियरली जो माइनस आयोटा है इस सेट के अंदर बिलोंग करता है, यस करता है। अब यहाँ पे माइनस का 1 ले लीजिए और इंटू आयोटा ले लीजिए और ये हो जाएगा माइनस आयोटा, और क्लियरली माइनस आयोटा आल्सो बिलोंग्स टू जी। इस तरीके से क्या है, इस तरीके से आप इसका प्रोडक्ट जितने का भी करेंगे, क्या है, यहाँ पे 1 इंटू माइनस 1 करेंगे, फिर 1 इंटू आयोटा करेंगे, 1 इंटू माइनस आयोटा करेंगे, फिर इसका रिवर्स भी आप कर सकते हैं, -1 इंटू 1 आयोटा इंटू 1। क्योंकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि जिसके अंदर जो है इन 2 की प्रोडक्ट आगे पीछे करेंगे तब तो सेम आएगी, बट पीछे आगे कर देंगे तो डिफरेंट आ जाएगी। ऐसा यदि क्वेश्चन के अंदर होगा तब तो ये जो है आपका फेल हो जाएगा, क्योंकि जब आपका ग्रुप कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करेगा तब उस केस में फेल होने के चांसेस हैं। बट यहाँ पे जो है क्लियरली आप देख पा रहे हो, एलिमेंट है, नंबर है, तो आगे करें चाहे पीछे करें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से आपने जो है 4 का दिखा दिया, तो फाइनल ये हुआ कि आगे भी इसी तरीके से मिलेगा।
आपने आइडिया ये लगाया कि आगे भी जो होगा जब दो नंबरों की प्रोडक्ट करेंगे तो इसी जी के अंदर ही आएगा, इन्हीं चार एलिमेंट में से कोई भी होगा। ठीक है, अब दूसरी अब देखिए पहली जो प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी थी वो हमारी हो गई सेटिस्फाई। दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है, अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, जैसा कि आपने देखा था कि ए ऑपरेशन स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ऑपरेशन स्टार सी, ये करने पे सेम आंसर देना चाहिए, और जहाँ पे जो ए बी सी एलिमेंट है वो आपके सेट से होना चाहिए जो आप बोल रहे हो ग्रुप होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमने लिया 1 -1 और आयोटा, तीन एलिमेंट हमने उठाया। अब ये करेंगे लेफ्ट साइड में, ए मतलब 1 ऑपरेशन मल्टीप्लाई का है, और बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -1। ठीक है, मल्टीप्लाई, और सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, सी की वैल्यू यहाँ पे आयोटा है। तो क्लियरली आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 क्रॉस माइनस आयोटा, और ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी माइनस का आयोटा आएगी। अब राइट साइड की वैल्यू देख लीजिए, अब यहाँ पे ए स्टार बी मतलब 1 डॉट -1, और फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई जो है किसके साथ करना है, आयोटा के साथ करना है। तो ये हो जाएगा -1 क्रॉस आयोटा, और ये जो है वैल्यू माइनस का आयोटा देगा। मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है जब ये एलिमेंट आप लेते हो। सिमिलरली आप ले लीजिए -1 आयोटा माइनस आयोटा, क्या है -1 आयोटा और माइनस का आयोटा। अब यहाँ पे माइनस का 1 ले लीजिए, और ये मल्टीप्लाई करना है बी और सी में, मतलब आयोटा क्रॉस -1। ठीक है, अब इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 क्रॉस, ये हो जाएगा आपका माइनस आयोटा, फाइनली आपको मिलेगा प्लस का आयोटा। ओके, राइट साइड में यदि हम चाहें तो ये हो जाएगा ए ऑपरेशन स्टार बी ऑपरेशन स्टार सी, तो ये हो जाएगा ए ऑपरेशन स्टार बी ऑपरेशन स्टार सी, और इसकी वैल्यू ए की वैल्यू -1 है, बी की वैल्यू आयोटा है, और सी की वैल्यू माइनस आयोटा है। तो ठीक है, वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा -1 बी की वैल्यू आयोटा, और ये जो है आपका क्रॉस सी की वैल्यू माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा, और ये क्रॉस माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1। अब यहाँ पे जो है कहीं पे मिस्टेक तो नहीं होगी, तो ये जो है आपका माइनस आयोटा है। ठीक है, माइनस आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1, और ये हो जाएगा -1। ठीक है, आयोटा नहीं माइनस का 1 हो जाएगा, और ये फाइनली आपको जो है प्लस का 1 दे देगा। और ये जो है माइनस है आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1, ये पॉजिटिव वैल्यू देगी, क्या है पॉजिटिव का 1 देगी। ठीक है, और ये आपको जो है माइनस का 1 मिलेगा। ये आपने गलती करी थी कि यहाँ पे -1 लिख दिया था, ये आपका माइनस आयोटा है। ठीक है, तो ये जो है मिस्टेक हो गई थी। अब यहाँ पे जो है क्लियरली आपने देखा कि ए स्टार बी स्टार सी करने पे इस एग्जाम्पल से, दैट मीन्स इन तीन मेंबरों को जो हमने सेट से लिया है ये जो है कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं। मतलब इस तरीके से हम जो है आगे भी लेंगे तो ये भी क्या करेगा, होल्ड करेगा। मीन्स ये जो सेट है ये हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया, ये हमारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। क्या है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। ठीक है, existence of identity। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या है, आपको जो है एक ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट जो है सर्च करना है।
अब क्लियरली आपने देखा कि मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 होता है, और एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0। और ये विद रिस्पेक्ट टू किसके चेक करना है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मतलब ये जो 1 एलिमेंट है क्या सेट के अंदर है, बिल्कुल है। और आपको पता है कि जब आइडेंटिटी एलिमेंट आपका एग्जिस्ट होगा तो वो यूनिक होगा, तो जो कि 1 बिलोंग्स टू जी है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट जो है एग्जिस्ट है और यूनिकली एग्जिस्ट है, तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी ट्रू हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब इनवर्स का मतलब क्या है, आपने देखा कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू बी ऑपरेशन ए करें, या फिर जो है ये हमें आइडेंटिटी मिलना चाहिए। यदि हमें ए ऑपरेशन बी करने पे आइडेंटिटी मिलेगा तो इसका मतलब समझ लीजिए ए इज द इनवर्स ऑफ बी या फिर बी इज द इनवर्स ऑफ ए की तरफ से बोले ए इज इनवर्स ऑफ बी और बी की तरफ से बोले तो बी इज द इनवर्स ऑफ ए। जब यहाँ पे ए इंटू ए का इनवर्स, जैसे देखिए ए इंटू ए का इनवर्स इज इक्वल्स टू, यदि आपको आइडेंटिटी मिलता मतलब ए के इनवर्स का इनवर्स है और ए का इनवर्स जो है ए के इनवर्स, ए का जो इनवर्स है वो ए का क्या है, इनवर्स है। ठीक है, वही चीज है, इसकी तरफ से बोले या फिर इसकी तरफ से बोले कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो है, और क्लियरली आपने देखा कि ए इंटू ए का इनवर्स करें या फिर ए इनवर्स इंटू ए करें, सेम बातें हैं और दोनों किसके इक्वल आएगी, आइडेंटिटी के इक्वल आएंगी। अब यहाँ पे 1 इंटू यदि हम 1 करें तो ये आइडेंटिटी आता है, यहाँ पे माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 करें तो ये जो है प्लस का 1 दे देता, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। 1 का जो इन्वर्स है वो 1 है, क्या है, 1 का जो इन्वर्स है वो 1 है। -1 का जो इन्वर्स है वो हमारा -1 है। अब आयोटा को क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, क्या है, आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 1, ये माइनस आयोटा क्या है, आयोटा का माइनस का आयोटा, मतलब यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस का 1 आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब यहाँ पे जो आयोटा है इसका जो इन्वर्स है वो कितना है, माइनस आयोटा, और ये माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा यदि हम करें तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1। मतलब ये इटसेल्फ का इन्वर्स नहीं है। माइनस आयोटा इंटू यदि हम आयोटा करें तो माइनस, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1, ये हो जाएगी पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, फाइनल ये हुआ कि जो आयोटा का इन्वर्स है वो माइनस आयोटा है और जो माइनस आयोटा है इसका इन्वर्स आयोटा है। हर एक एलिमेंट का क्या हो रहा है, इन्वर्स जो है एग्जिस्ट हो रहा है। इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है हर एक एलिमेंट का जो इन्वर्स है वो यूनिकली एग्जिस्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 1 एलिमेंट जो है इसके यदि हम इन्वर्स की बात करें तो 1 ही है। -1 एलिमेंट का जो इन्वर्स है वो -1 है। आयोटा का इन्वर्स यहाँ पे चेंज हो रहा है, क्या है, आयोटा का इन्वर्स माइनस आयोटा और माइनस आयोटा का इन्वर्स प्लस आयोटा है। ठीक है, तो इसके हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी क्या हो गया, एग्जिस्ट हो गया। मतलब ये जो है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई किया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को भी सेटिस्फाई किया और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को भी सेटिस्फाई किया। 4 प्रॉपर्टी को इन्होंने क्या किया है, सेटिस्फाई किया है, और 4 को सेटिस्फाई किया है तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, ग्रुप की फॉर्मेशन करेगा। क्या है, दिस सेट इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ग्रुप तो बन गया, अब इसे क्या देखना है, अबेलियन ग्रुप। क्या है, अबेलियन ग्रुप, मतलब क्या ये जो सेट है ये हमारे कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि यदि आप 1 इंटू माइनस का 1 करेंगे या फिर माइनस का 1 इंटू 1 करेंगे दोनों की सेम मीनिंग होगी जो कि -1 वैल्यू दे देगी। ठीक है, बट ये नहीं देखना है, चाहे हम ये करें या फिर हम ये करें दोनों सेम वैल्यू देगी, या फिर हम 1 इंटू आयोटा करें या फिर आयोटा इंटू 1 करें सेम वैल्यू देगा। मतलब ये जो है हमारे कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करता है। तो ये जो ग्रुप है ये हमारा अबेलियन ग्रुप भी बनेगा, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये हमारा जो है क्या करता है, ग्रुप की प्रॉपर्टी, सॉरी ये जो हमारा सेट है 1 -1 आयोटा और माइनस का आयोटा, ये हमारा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अबेलियन ग्रुप है। ग्रुप के साथ साथ ही क्या है, एक प्रॉपर्टी और इन्होंने एक्स्ट्रा जो है सेटिस्फाई की है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, अबेलियन ग्रुप, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को भी साथ ही साथ होल्ड कर रहा है ग्रुप के साथ। ओके, अब हम बात करते हैं
नेक्स्ट की क्या है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसी के ऊपर जो है एक क्वेश्चन है और वहाँ पे जो है क्वेश्चन आपके एडिशन का है। एडिशन के रिस्पेक्ट में चेक करना है कि क्या ग्रुप बनता है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे तो हमने डायरेक्टली देखा कि जो यहाँ पे एडिशन के केस में आइडेंटिटी है वही एग्जिस्ट नहीं करी, और वही एग्जिस्ट नहीं करी दैट मीन्स ये हमारा ग्रुप भी नहीं था एडिशन के रिस्पेक्ट में। बट ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जैसे ही हमने चेक किया तो ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप की फॉर्मेशन कर रहा था। ओके, क्वेश्चन जो है आपके लिए है और ये क्वेश्चन है द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर फ्रॉम अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाई ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस 1 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, क्वेश्चन फिर से रीड कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे जो है ये जेड है, क्या है, जेड है, और जो सेट है, सेट आपका जो है जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर, क्या है, इंटीजर का सेट है। ठीक है, जेड इज द सेट ऑफ इंटीजर। क्वेश्चन ये है द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर फ्रॉम अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाई ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस 1 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड इज एन अबेलियन ग्रुप। क्या है, ये चेक करना है, दिस इज एन अबेलियन ग्रुप। ये चेक करना आपको क्या है कि ये क्या ये अबेलियन ग्रुप बनता है या फिर नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन नहीं है, मतलब ये ऑपरेशन स्टार दिया है, स्पेशली इसको डिफाइंड करने का फॉर्म ये है। ओके, तो यहाँ पे जो है आपको जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो बताना है कि आपको क्या मिल रहा है, कहाँ पे बतानी है, कमेंट बॉक्स के अंदर बतानी है। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, कीजिए और फटाफट से बताइए। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जो है किसी भी ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, देखिए अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, अब इसे डिनोट किस तरीके से करेंगे। ये जो ऑर्डर का फर्स्ट लेटर है, क्या है, फर्स्ट लेटर ओ है, इसे हम बोलेंगे ओ, और यहाँ पे जो जी है, ग्रुप का फर्स्ट लेटर जी, तो इसको हम जो है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। मतलब ये जो लिखा हुआ है इस साइन से हम क्या, किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। और ये जो सिंपली मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इस तरीके से हम लिख देंगे ऑर्डर ऑफ ग्रुप, और इसे हम क्या बोलेंगे, ओ ऑफ जी। सिंपली तो यही हुआ, तो इसका मतलब जो है ये ओ ऑफ जी नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है ग्रुप का ऑर्डर का नोटेशन है। ठीक है, ये लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ओके, अब यहाँ पे जो है, अब दो तरीके का हो सकता है ग्रुप ये हो सकता है कि ग्रुप का जो ऑर्डर है वो फाइनाइट हो जाए और ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट हो जाए। क्या है, ग्रुप का जो है ऑर्डर ये आपका पहला हो सकता है कि फाइनाइट हो जाए, और दूसरा जो है हमें ये मिल सकता है कि ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट हो जाए। अब यहाँ पे जो है किसी भी ग्रुप को फाइनाइट ग्रुप कब बोलेंगे, जब हम ये देखेंगे कि उस ग्रुप के अंदर यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल होंगे तो उसे हम फाइनाइट ग्रुप करेंगे। ठीक है, मतलब ये हुआ कि किसी भी ग्रुप के अंदर यदि नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है तो उसे हम फाइनाइट ग्रुप बोलेंगे, और किसी भी ग्रुप के अंदर यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होंगे तो उसे हम इनफाइनाइट ग्रुप बोलेंगे। और इनफाइनाइट ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। क्या है, इनफाइनाइट ग्रुप को हम दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि क्लियरली आपने यही देखा था 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा, ये जो सेट है हमारा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में ये क्या बन रहा था, ग्रुप। अब ये ग्रुप है और ये जो है इसके पास जो है क्या है, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है, और इसके पास 4 एलिमेंट है, तो ये कैसा ग्रुप रहा, फाइनाइट ग्रुप रहा। ये क्या है, दिस इज अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। क्या है, इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज a group of finite order
या फिर जो है दिस इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। काउंट आपने किया ही है तो बोल दीजिए ऑर्डर 4 का ये ग्रुप है। और ये जो है जैसे कि ये मान लीजिए यदि ग्रुप बना तो ये जो Z है, Z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर, और इंटीजर क्या है, इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे, और इनफाइनाइट होंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप बोलेंगे, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट कभी एंड नहीं होंगे, और एंड नहीं होंगे मतलब इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इस तरीके से जो सेट ऑफ इंटीजर है Z अंडर दी मल्टीप्लीकेशन है, और या फिर जो है आपका रियल नंबर अंडर दी मल्टीप्लीकेशन है, तो ये सभी के सभी आपके क्या है, ये सभी के सभी आपके ग्रुप हैं और जिनका आर्डर कितना है, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये आपके इनफाइनाइट ग्रुप हो गए और ये फाइनाइट ग्रुप हो गए। ग्रुप की दो कैटेगरी होगी, फाइनाइट और इनफाइनाइट, और उसका आर्डर फाइनाइट कब होगा, जब ग्रुप के पास नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट कब होगा, जब ग्रुप के पास नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होंगे। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी ग्रुप का आर्डर बता सकते हैं। ठीक है, ओके। और यदि यहाँ पे जो है कोई सेट ये लिया 1 माइनस का 1, दिस इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे ये ग्रुप बनता है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्रुप है जिसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 है। इसके पास कितने एलिमेंट है, 1 और -1। और कोई सेट जो है मान लीजिए सिंगलटन 0, दिस इज अ ग्रुप अंडर द एडिशन G अंडर द प्लस, और इस सेट को G बना दीजिए। ये G प्लस के रिस्पेक्ट में क्या है, ग्रुप है, क्योंकि एडिशन के केस में आइडेंटिटी 0 है। ठीक है, तो एडिशन के केस में आइडेंटिटी 0 है और इसके पास क्या है, ग्रुप है, और इसके पास आर्डर कितना है, इसका 1 है, इसके पास एक ही एलिमेंट है जो कि 0 है, तो ये जो है आर्डर 1 का है। अब यहाँ पे जो है G इक्वल्स टू सिंगलटन 1 ले ले, तो ये जो है G है, ग्रुप है, किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। कितने आर्डर का है, 1 आर्डर का, क्योंकि इसके पास एक ही एलिमेंट है जो कि 1 है। ओके, तो इस तरीके से जो है हमने ग्रुप के अंदर एक क्वेश्चन डिस्कस किया, ग्रुप की प्रॉपर्टी डिस्कस की, और आर्डर जो है किसी भी ग्रुप का हम कैसे निकालते हैं वो चीज़ें हमने जो है सीखा कि जब हमारे ग्रुप का आर्डर फाइनाइट होगा, मतलब काउंटेबल होगा, तो उसे इनफाइनाइट बोलेंगे, और जब ग्रुप का आर्डर जो है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, जब इनफाइनाइट हो जाएंगे तो उसे इनफाइनाइट बोलेंगे, और जब ग्रुप का जो आर्डर है वो फाइनाइट यदि होगा तो उसे हम फाइनाइट ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके।